जो कुर्बानी का गोश्त कितना हम रख सकते हैं, कितनी देर तक खा सकते हैं? आजकल जैसे बताया महंगाई के घर के स्वाद भी ज्यादा है, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो कितने अरसे तक हम लोग गोश्त खा सकते हैं? 1 2 3 4 5? किसी ने कहा जी आप 6 माह रख लें, हर्ज नहीं है। तो बताइएगा कि महंगाई का दौर है तो गोश्त हम कितना रख सकते हैं खाने के लिए? ठीक है, कीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद वसीम साहब, मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब आपके जन्म दिन। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जमा करने की इजाज़त दी थी, यानी आप स्टोर कर लें, उसे रख लें। और ये जो अय्याम तशरीक हम कहते हैं ना, अय्याम तशरीक का मतलब ही होता है गोश्त को सुखाना जी, यानी तशरीक का माना धूप के अंदर। तो पहले दौर में ऐसे होता था कि जब जानवर होता था ना कुर्बान, तो ज़ाहिर है वो सारा तो नहीं वो रखते थे, फिर वो कैसे रखते थे कि उसको सुखाते थे, वो प्रो के ना रस्सियों के अंदर या धागों के अंदर, तो उसको फिर सुखाते थे और उसको फिर महफूज कर लेते थे। हमारे यहाँ भी पहले ये रवाज था, बड़ियाँ बनाते थे हमारी जो बड़ी ख़वातीन हैं, दादियाँ नानियाँ, तो फिर ये ऐसा ऐसा ये ख़त्म हो गया। तो बहरहाल स्टोर करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से मौजूद है। और एक साल ऐसे हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ऐसे कहत ज़दा इलाके से लोग आए, तो उस वक्त आपने रोका कि अब तुमने स्टोर नहीं करना। जी, ठीक है। तो अगले साल साहबा ने पूछा कि अब हम, पिछले साल आपने ये फरमाया था, आपने फरमाया कि ठीक है तुम उसे जमा कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो कोई भी उसका तरीका हो। आजकल तो ज़ाहिर है डीप फ्रीज़र और फ्रीज़र मौजूद हैं, तो रखना बिल्कुल जायज़ है। और अल्लाह ताला ने शुरू ही यहाँ से किया कि फ़कुलू मिन्हा, कि उन कुर्बानी के जानवरों से तुम खाओ, ख़ुद खाओ। जी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वद दाखिरू के लफ्ज़ के इसको ज़ख़ीरा करो, तो ये भी हैं। तो इसका मतलब है ये कोई जुर्म नहीं है। कई लोग कहते हैं जी कुर्बानी करके सारी रख ली, अब वो कुर्बानी में अगर बस 12 14 15 किलो गोश्त आया है या ऐसा कुछ, तो उसमें से वो रख लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरों को भी दें, ठीक है, दूसरों को भी दें, गरीब यतीमों को भी, मिस्कीनों को भी, साइल को भी दें। फ़ातिमुल क़ानिया वल मोतर, यानी हर एक को जिसका हक़ है उस तक दें भी और रखें भी, ये बिल्कुल जायज़ है। और इसको ये ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं ये मुहर्रम तक इसको ख़त्म ही करना है, कोई यानी कहते हैं एक ख़ास हद रखी होती है, ऐसा कोई शरीयत में नहीं है। जब तक आप रख सकते हैं और रखें और इस्तेमाल करें। और कई घरों में वाक़तन पूरे साल में यही मौका होता है कि गोश्त खाया जाता है, और गोश्त इंसानी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी भी है, तो अल्लाह ताला ने ये सहूलत रखी है। मुझसे फरमाइए, कुर्बानी का गोश्त कितनी देर तक और कितनी मिकदार में स्टोर किया जा सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इसी कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, खुलू व तसद्दक़ू व दखिरू, 3 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसे खाओ और इसका सदका भी करो और इसको ज़ख़ीरा भी करो, यानी तीनों बातें जायज़ हैं। आपने कुछ गोश्त उसको ज़ख़ीरा करना है, कुछ को आपने सदका करना है। ये लाजिम है कि आपने सदका करना है, सारा गोश्त ना फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर डालना नहीं है। जब हुक्म आ गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसमें और फिर क्या कुरान मजीद के अंदर भी है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, उसमें से तुम भी खाओ और जो क़ानिअ और मुअतर है, मांगने वाला है, उसको भी दे दो, जो नहीं मांगता साइल उसको भी दे दो। तो और हदीस में आ गया है कि उसको तुमने खाना भी है, सदका भी करना है और इसी तरह ज़ख़ीरा भी करना है। तो इसको ज़ख़ीरा करना दुरुस्त है, लेकिन ये नहीं है कि आपने जानवर को ज़बह कर दिया है और खाल उतार दी और सारा जो है ना वो फ्रीज़र के अंदर रख दिया। नहीं, ये तो रूह कुर्बानी के ख़िलाफ़ है कि आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते। आपने गोश्त करके कहा कि मैं क्या करूँगा और मैंने तो इतने पैसे लगा दिए, 60-70 हज़ार का एक बकरा ख़रीदा है, अब तो महंगाई का दौर भी है। नहीं, महंगाई का दौर भी है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक इबादत का तस्वर है और इबादत का पहलू भी है, और उसको खिलाना, सदका करना ये लाज़िम है। और इसी तरह अगर आप चाहें तो ज़ख़ीरा भी कर